जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। मेरा आज का जो वीडियो है क्लास 10 के मैथ का 5वां चैप्टर जो समांतर श्रेणी है उसी का है, जो कि ये पार्ट 2 है। यानी पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, लगभग 1 घंटे का है। यदि आप उसको न देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो के नीचे देखेंगे, यहाँ पर MORE का ऑप्शन लिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो हम चलते हैं। जैसा कि बता देना चाहते हैं आपको कि मैंने पिछले वीडियो में 5A का क्वेश्चन अपलोड किया था। 5A का पहला और दूसरा क्वेश्चन अपलोड किए थे। पहले में भी 5-6 क्वेश्चन थे, दूसरे में लगभग 12-13 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद आज में जो हम समझेंगे तीसरा क्वेश्चन समझेंगे। आपसे बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दूसरा शर्त आपको ये है, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हम अपना 100% देकर आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे, बस आप हमसे जुटे रहिए। तो हम चलते हैं, शुरुआत करेंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन है जो कहता है, इसमें देखिए जो इसका लिखा गया है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए सार्वंतर डी निम्नलिखित है। देखिए तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई, मेरे प्यारे बहन, जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है कह रहा है, तीसरा का पहला देखिए, इसमें भी 4 क्वेश्चन दिया है। तो कह रहा है ए बराबर क्या है, 10 है। डी बराबर क्या है आपका, ए बराबर 10 है, डी बराबर 10 है। देखिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। इसमें कहा है ए जो है 10 है और डी का वैल्यू है वो भी 10 है। कह रहा है कि आपको कोई समांतर श्रेणी के 4 पद लिखना है। ए क्या होता है, ए का मतलब प्रथम पद और डी का मतलब होता है कि 2 संख्याओं के बीच में अंतर। देखिए पहला पद हमें दिया है, यानी प्रथम पद हमें दिया है। प्रथम पद हमें क्या दिया है, ए दिया है। प्रथम पद को किसे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। और यहाँ पर आपको ए बराबर दिया है 10, लेकिन दूसरा पद नहीं दिया है, यानी 2वां पद लिख सकते हैं। 2वां पद हमें निकालना है, ठीक है। और प्रथम पद दिया है, यानी पहला पद दिया है, हम लोग को दूसरा पद निकालना है। इसका फार्मूला जो होता है a प्लस डी होता है। समझिए यहाँ पर 1 भी मैं लिख सकता हूँ, a प्लस 1d होता है। यहाँ जब 2 पूछेगा तो d का वैल्यू 1 हमेशा कम रहेगा। फार्मूला थोड़ा याद करने का एक ट्रिक है। जब यहाँ 2 पूछे, जैसे दूसरा पद पूछा है, a प्लस 1d होगा, तो इसी पर रखेंगे, फिर दूसरे में समझेंगे। देखिए a का वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं कितना है, 10 है। और यहाँ पर 1 लिखेंगे और d का वैल्यू जो है आपका, d का वैल्यू 10 है। और यहाँ पर हम लोग गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 10 होगा और 10 से कम 10, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 20 आएगा, यानी दूसरा पद क्या होगा, 20 होगा। अब हम लोग तीसरा पद निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए जो तीसरा पद होगा आपका, a प्लस 2d होता है। मैंने क्या बताया था, जो पूछेगा, जो पद पूछेगा, तीसरा पद पूछा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यानी 1 कम लिखेंगे। d के बगल में जो नंबर है 1 कम रहेगा फार्मूले में। तो a का वैल्यू यानी प्रथम पद दिया हुआ है 10, और यहाँ पर 2 लिखें। और d का वैल्यू यहाँ पर बताया है, a भी 10 है, यानी यहाँ पर 10 और 10 गुना 20, यानी यहाँ पर जोड़ के बताएंगे 30 आएगा दूसरा पद। देखिए आज तीसरा पद आया 30। अब हम लोग चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद बराबर जो होता है, फार्मूला होगा आपका a प्लस 3d होगा। और a का वैल्यू जो है आपका 10 है और यहाँ पर 3 हुआ। और d का जो वैल्यू है, d का वैल्यू भी 10 है। तो यहाँ पर जब पूरा कराएंगे 10 3 30, यानी 30 और 10 40। कितना पद कहा था, 3 पद कहा था। कितने पद कहा था, 3 पद कहा था, जो कि तीनों पद हम लोग निकाल लिए हैं।
चार पद कहा था, कितना पद कहा था, चार पद कहा था। प्रथम पद दिया है, दूसरा पद निकालिए, तीसरा पद निकालिए, चौथा पद निकालिए, एक पद और निकालना है तो पांचवा पद बराबर निकालेंगे, a + 4d होगा, a का वैल्यू 10 और 10 का गुणा करें 40, यानी पांचवा पद जो आएगा 50 आएगा। इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे और बता देंगे जो समांतर श्रेणी बनेगा आपका, जो समांतर श्रेणी बनेगा, यहाँ मैं देखिए बॉक्स में आप लोग को दर्शा देता हूँ, बॉक्स में यहाँ दर्शा देता हूँ, जो बनेगा 10, 20, 30, 40, 50 का बनेगा। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे समझे होंगे। दूसरा, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है a का वैल्यू है -2, a का वैल्यू है -2 और d का वैल्यू है 0, d का वैल्यू है 0, तो इसके प्रथम चार पद आपको बताना है। देखिए जब a का वैल्यू आपका, देखिए a तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए हमें पहला पद दिया है, दूसरा पद निकालना है, टूवा पद निकालना है, तो यहाँ पर टूवा पद बराबर होता है a + d होता है, a का वैल्यू 2, -2 और d का वैल्यू जो है 0 है, तो यहाँ पर कितना रहेगा, -2 ही रहेगा। तीसरा पद निकालेंगे, जब तीसरा पद यहाँ हम लोग निकालेंगे तो a + 2d होगा फार्मूला, a का वैल्यू -2, यहाँ पर 2 होगा, d का वैल्यू 0, यानी बार बार ये -2 ही आ रहा है, बार बार ही -2 ही आ रहा है, यानी बता देंगे कि जो बार बार होगा, जो आपका ऐसे चौथा पद भी निकालेंगे, चौथा पद इसी प्रकार से होगा। समझ जाएंगे कि नहीं, बता दूं, आप लोग को समझ जाना चाहिए। तो चौथा पद भी यहीं आएगा, तो बता दो कि जो समांतर श्रेणी है -2, -2 का बना हुआ है। आशा है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इससे आपको प्रॉफिट ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा और आपके पास सही समय से नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब देखिए हम इसका तीसरा क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। इसी का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन करा, a का वैल्यू है 4 है और d का वैल्यू जो है आपका दिया है -3 दिया है। देखिए हम थोड़ा इसको छोड़ के बताएंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें से कहा है कि आप चार पद याद कीजिए। तो पहला पद आपको दिया है, तो दूसरा पद यदि हम लोग निकालने जाएंगे, दूसरा पद यदि निकालेंगे तो फार्मूला होता है a + 1d होता है, और यहाँ पर a का वैल्यू है 4 प्लस होगा और यहाँ पर 1 लिखेंगे, d का वैल्यू है -3, यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जब -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 होगा और प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा। अब जैसे तीसरा पद भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर तीसरा पद बराबर आपका होगा, यहाँ पर a + 2d होगा और a का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, यहाँ पर 2 लिखेंगे और d का वैल्यू जो दिया है -3 दिया है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर इसका गुणा करेंगे -6 होगा, यानी -2 आएगा। इसी प्रकार से चौथा पद यदि हम निकालने जाएंगे तो यहाँ पर चौथा पद बराबर होगा फार्मूला a + 3d होगा। इतना आप लोग समझ गए। अब a का वैल्यू जो दिया है 4 दिया है, यहाँ पर 3 होगा, d का वैल्यू है -3, 4 का गुणा जब इसमें करेंगे -9 आएगा और यहाँ पर आएगा -5 आएगा। इस प्रकार से आप पांचवा पद भी निकाल देंगे। उसके बाद सभी नंबर को एक स्थान लिख के कहेंगे आंसर आ गया। इसका 4 नंबर का भी आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। कुछ लोग इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। आप लोग 4 नंबर का देखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन 4 नंबर और 5 नंबर, इसमें 2 है। 4 और 5 हम दोनों बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं आप लोग, क्योंकि परेशान हो जाओगे। यहाँ पर a का वैल्यू दिया है
-1.25 और डी का वैल्यू जो आपका दिया है -0.25 दिया है। यहाँ पर माइनस भी लगा है, डी का वैल्यू जो है माइनस में है। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ। ए का वैल्यू है -1.25, डी का वैल्यू है 0.25। अब इसका हमें निकालना है, तो पहले हम इसका कौन सा पद निकालेंगे? दूसरा पद। कौन सा पद निकालेंगे? दूसरा पद इसका निकालेंगे। उसके बाद पहला पद, तीसरा पद निकालेंगे, फिर चौथा पद निकालेंगे। जो पद कहेगा 10वां 20वां सब निकाल देंगे। देखिए दूसरा पद निकालेंगे, तो पहला पद दिया ही है, तो दूसरा पद बराबर होता है ए प्लस डी होता है। ए का वैल्यू है -1.25 और डी का वैल्यू है यहाँ पर -0.25। यहाँ पर अब ये जुटेगा, और जब जुटेगा तो आपका हो जाएगा -1.5 होगा। ये कैसे होगा पता है? देखिए दशमलव का जो जोड़ होता है, दशमलव के नीचे दशमलव के लिख के जोड़ा जाता है इस प्रकार से। देखिए 1.25 लिख दिए, फिर यहाँ पर 0 लिख दिए, 0.25। दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। 5 5 10 हुआ, कैरी लगाइए, 2 2 4 1 5 हुआ, कैरी तो लगा नहीं है। यहाँ पर -1 आएगा, यानी -1.50 भी कह सकते, इतना भी कह सकते हो। ऐसे आप लोग तीसरा पद निकालेंगे, फिर उसके बाद चौथा पद निकालेंगे, फिर पांचवा पद निकालेंगे। जो पद कहेगा आप लोग उसको, मान लीजिए 10वां पद कहा। देखिए मैं तो 10वां पद निकाल दे रहा हूँ। 10वां पद देखिए कैसे होगा। देखिए ए का वैल्यू क्या है? -1.25 है, बहुत अच्छा है। यहाँ आप लिखेंगे प्लस 10वां जब यहाँ पर है तो 9 की फार्मूला होगा। मैं अगले स्टेप में दिखा देता हूँ आपको। -1.25 प्लस 9 गुणे डी का वैल्यू है आपका 0.25 है, -25 है। अब यहाँ पर -1.25 और यहाँ जब 9 से गुणा करेंगे तो 9 5 45, 4 हुआ, 9 2 18, 4 22, कैरी लगेगा 2 स्थान, यानी 2.25 आएगा। इसी को यदि जोड़ा जाएगा तो आपका हो जाएगा -3.5 होगा, या 50 भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा। कोई भी पद पूछे, 10वां पद पूछे, चाहे 15वां पद पूछे, जैसे 20वां पद पूछेगा तो इसका क्या होगा? ए प्लस होना ही चाहिए। कहेगा 50वां पद बताइए, 50वां पद, और ए और डी का वैल्यू दिया रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? एक कम, मतलब ए प्लस 49 करके फार्मूला लगा के निकाल लेंगे घटाप से। बहुत अच्छा है, इतना आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। 5 में इसमें 5 भी नंबर भी है, उसको छोड़ देते हैं, वो भिन्न के रूप में बनेगा। आशा कि आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग 4 नंबर देखना चाहते हैं। 4 नंबर थोड़ा जल्दी से हम वीडियो को एंड करने के प्रयास में रहेंगे, जल्दी से एक प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए, आप लोग का टाइम भी बचा रहे। देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है 1 2 3 5 समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है? कहा है कि ऐसे श्रृंखला दिया हुआ है 1 1 2 3 5, समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है? तो सिंपल सा लिखोगे। देखिए मेरे भाई, समांतर श्रेणी में इसलिए नहीं है क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अंतर समान होना चाहिए। देखिए 1 और 1 के बीच में कितने का अंतर है? 0 का। 2 और 1 में कितने का अंतर है? 1 का। 3 और 2 में कितने का अंतर है? 1 का। और 5 3 में कितने का अंतर है? 2 का। जब अंतर ही समान नहीं है तो कहाँ से समांतर श्रेणी होगा? समांतर श्रेणी मतलब दो संख्याओं के बीच अंतर समान होना चाहिए, समान श्रेणी में होना चाहिए। कितना समझ में आ गया होगा? तो लाइक कर दीजिए। और इस मैथ का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 4 नंबर एकदम पीछे जैसा ही है। 5 नंबर ये देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ता हूँ। ठीक है, 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को हम लोग समझेंगे। आप लोग भी कंटिन्यू बने रहिए जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है a+1 दिया है, a+1, उसके बाद कहाँ लगाया है
फिर दिया है 3a दिया है, बहुत अच्छा है, 3a दिया है। उसके बाद 4a प्लस 2 दिया है, यानी 3 संख्याएं दिया गया है और कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है। कि कौन सी श्रेणी में है? तीनों संख्या समांतर श्रेणी में है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? इसमें कहा है a का मान ज्ञात करो और श्रेणी के 5 पदों तक लिखो, 5 पद तक लिखना है। ठीक है, इसी को हम लोग समझेंगे। देखिए कहा है समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच में अंतर समान होना चाहिए, यानी d1 का वैल्यू d2 के बराबर होना चाहिए। d1 मतलब पहले और दूसरे संख्या के बीच अंतर, और d2 का मतलब है तीसरे और दूसरे संख्या के बीच का अंतर। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं इसको, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। इतना समझ में आया? a2 क्या है, a1 क्या? देखिए a1 का मतलब पहली संख्या, a2 का मतलब दूसरी संख्या, a3 का मतलब तीसरी संख्या है। अब देखिए d1 का यहाँ रखेंगे, d1 से मतलब खत्म हो गया जब इसको रखिए। a2 का वैल्यू यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे, जान करके देखेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा 3 है, यहाँ माइनस लगाएंगे और a1 का वैल्यू लिखेंगे a प्लस 1 लिखेंगे। इतना समझ गए? बराबर सिंबल लगा देंगे। a3 का वैल्यू क्या है? 4a प्लस 2 है, और उसके बाद a2 का वैल्यू क्या है? यहाँ पर माइनस है तो माइनस 3a हो जाएगा। बहुत अच्छा, आप लोग इतना समझ गए हैं। तो यहाँ देखिए 3a हुआ। यदि ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल रहता है तो अंदर बदल जाता है और यहाँ पर -1 होगा। बराबर देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए 4a है और यहाँ पर 3a है। 4a में से 3a घट जाएगा, बचेगा a प्लस 2 बचेगा। बहुत अच्छा है। यहाँ फिर आप लोग 3a माइनस a है, 3 में से यहाँ 1 है, मैं 3a में से जब a घटाओगे तो यहाँ बचेगा 2a माइनस 1 बराबर a प्लस 2 बचा। अब यहाँ से a वाले को एक साइड खींच लो। अब यहाँ पर 2a है और जब a है जो आपका इस साइड आएगा माइनस में होगा, यहाँ पर 2, और जब ये -1 इधर है माइनस में, उधर जाएगा क्या होगा? प्लस में होगा। और यहाँ पर 2a में से a घटाएंगे तो a बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। हमें a का वैल्यू मिल गया। जब a का वैल्यू मिल गया तो उसको कहेंगे अब जिसका पूछना है तो पूछो, जिसका आपको पूछना है तो पूछो, हम बताएंगे। लेकिन अब हमें कौन सा पद पूछा है? ठीक है, a का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग पहले पद में क्या है, देखिए पहला पद बराबर क्या है, या 1वां पद भी लिख देते हैं। 1वां पद बराबर होता है a प्लस 1 दिया है तो a का वैल्यू क्या है? 3 है और यहाँ पर 1 है, यानी पहला पद होगा 4। दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद भी दिया है, क्या दिया है? 3a दिया है, यहाँ पर 3a लिखेंगे और a का वैल्यू हमने अभी निकाला है 3 है, यानी इसका वैल्यू आएगा 9। बहुत अच्छा है। तीसरा पद देखिए क्या होगा? तीसरा पद भी आपका दिया है 4a प्लस 2 दिया है। अब यहाँ पर 4 लिखेंगे, a का वैल्यू मैंने अभी भी निकाला है 3 आया है, यहाँ पर 3 रख दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए। 4 3 12 प्लस 2 यानी 14 आएगा। चौथा पद निकाल के देखते हैं कितना पद कहाँ है। अब देखिए चौथा पद यहाँ पर दिया नहीं है, 1 2 3 पद दिया था, चौथा पद हमें निकालना है। फार्मूला बताएं, कौन सा पद पूछेगा? जो पद पूछेगा चौथा पूछेगा तो 4 से कम क्या होगा? 3, यानी a प्लस 3d फार्मूला होगा। कहेगा 100वां पद बताओ तो a प्लस 99d होगा। कहेगा 80वां पद बताओ तो a प्लस 79d होगा, यानी आप लोग 79 भी कह सकते हैं। यहाँ पर चौथा पद बराबर क्या होगा? a प्लस 3d होगा और a का वैल्यू अभी भी हमें पता चला है 3 है, और d का वैल्यू क्या है? अब यहाँ पर d का वैल्यू थोड़ा आप समझिए, d का वैल्यू क्या है? d का वैल्यू क्या रखेंगे बताओ, सोचो। d का वैल्यू क्या रखा जाएगा? थोड़ा कुछ आप लोग तो बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा d का वैल्यू क्या रखा जाएगा, बता दीजिए। हम तो बताएंगे ही, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा d का वैल्यू क्या रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर d का वैल्यू जो है, पहली संख्या क्या है? 4 है, दूसरी संख्या 9 है। देखो कितने से बड़ा है? 5 बड़ा है, फिर 5 बड़ा है, बार बार 5 बड़ा है, यानी d का वैल्यू क्या है? 5 है। यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 5 3 15, यानी आएगा 18 आएगा। इतना आप लोग समझ गए हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर आप लोग से कह सकते हैं
यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, अब आंसर क्या, इसको एक साथ लिख दो। पद पहला पद 4 है, दूसरा पद आपका 9 है, तीसरा पद 14 है, पांचवा पद 18 है। उसके बाद भी निकालो जितने पद कहा है, 23 होगा, जो भी होगा निकाल लीजिए। छह नंबर भी बता देता हूँ आपको, कोई सी ऐसा क्वेश्चन है 6 नंबर भी बता देता हूँ। अब वीडियो यदि लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको समझाना तो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ। 6 नंबर भी मैं समझाऊंगा, है ना। आप लोग बाद में हमें प्रॉब्लम बताएंगे कि सर जी ये क्वेश्चन बता दीजिए, तब फिर अलग से वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ जब आपको आवश्यकता पड़े मेरा वीडियो उपलब्ध रहे, जना आप लोग देख लीजिए। तो 6 नंबर का क्वेश्चन इसी प्रकार से है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसी प्रकार से है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 6 नंबर में 3 नंबर यहाँ में दिया है, k+2 दिया है, k+2 फिर कामा लगाया है, 4k-6 दिया है, यानी 4k-6, फिर तीसरा दिया है 3k-2 दिया है। कह रहा है 3 क्रमागत संख्या समांतर श्रेणी में है, तो k का मान बताओ। इसमें कह रहा है k का मान बताओ। देखो एक पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, यानी a1 का वैल्यू है, a2 का वैल्यू है, a3 का वैल्यू है, और एक बात यह समांतर श्रेणी में है, यानी d1 का वैल्यू d2 के बराबर होना चाहिए। तो d1 का बराबर क्या होता है, 4k-6। एक मिनट में फार्मूला लिखकर तब बताऊंगा। d1 बराबर होता है a2-1, और d2 बराबर क्या होगा, a3-a2 होगा। a2 का वैल्यू ये है, क्या है, 4k-6 है, यहाँ माइनस लगा दिए, ब्रैकेट लगाएंगे, और a1 का वैल्यू है k+2 है, यहाँ बराबर सिंबल लगा दिए। अब a3 का वैल्यू देखिए, यहाँ पर है 3k-2, और उसके बाद a2 का वैल्यू यहाँ पर है, माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दिए, 4k-6 हुआ। अब देखिए थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4k हुआ, -6 हुआ, और माइनस ब्रैकेट के पहले माइनस है, उसका सिंबल बदल जाता है, तो यहाँ पर -2 होगा। इसके बाद 3k यानी 3k -2 -4k +6 होगा। यहाँ +6 कैसे हुआ, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस था, इसलिए चिन्ह बदल के प्लस हो गया। देखिए 4k में से k घटाएंगे, कितना आएगा, 3k आएगा, और यहाँ पर -6 और -2 कितना होता है, -8 होता है। इतना समझ गए। 3k यहाँ पर है, यहाँ पर 4k है, इसको घटाया जाएगा तो -k आएगा। 3 में से 4 घटाओगे तो -1 आता है, और यहाँ पर -2 +6 आएगा, +4 आएगा, और यहाँ पर k वाले की साइड लाएंगे तो 3k, और ये आएगा k इधर तो प्लस में हो जाएगा, +k, और यहाँ पर 4 + 8 है, यहाँ पर 4k बराबर 12, तो यहाँ पर k बराबर, जब 12 में 4 से भाग देंगे 3 आएगा, और यही पूछा था। बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, बता दीजिएगा। 6 नंबर लिख कर एरो का सिंबल लगा दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अब 7वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। 7वां क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से है। 7वां हम नहीं बताएंगे, जैसा आप लोग कहिए 7वां को आप लोग कर लेना चाहिए, इतना तो आप लोग डिपेंड रहिए, 7वां करना चाहिए, ठीक है। हम 8 नंबर बताएंगे क्वेश्चन। नहीं भाई, ये बता दें, नहीं तो बाद में आप लोग बहुत परेशान करोगे। चलिए 7 नंबर को भी बता देता हूँ, यहाँ बताऊंगा 7 नंबर का, इस साइड बता दूंगा, यहाँ से लिखिए, हटा दिए। अब मत देखिएगा कि क्या लिखा था, कैसे क्या दिए सब्जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें इंक डालती आप लोग को और क्लियर दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे। ब्लैक जितना रहेगा उतना आपको अच्छा दिखाई देगा। आप लोग अच्छे से थोड़ा तैयारी करिए, जिससे आपका बेहतर रिजल्ट आ सके। एग्जाम बहुत दिन नहीं बचा है। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं जो लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार
शिक्षा विकल्प चैनल बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है कि फॉर्म प्लानिंग में है। आपको लाइव क्लास का भी बहुत जल्दी डेट घोषित कर दिया जाएगा, फिक्स टाइमिंग पर लाइव क्लास चलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हम इसको अब समझने का प्रयास करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। सात नंबर का क्वेश्चन आपका है, एक पहला पद है ए है, दूसरा पद आपका a+4 है, तीसरा पद है आपका 3 है, और ए का वैल्यू बताओ। यहाँ देख रहे हो, वैसे छापते चले जाओ। d1 बराबर d2 हमें दिखाना है। तो d1 बराबर क्या होगा, d1 को खाली लिख सकता हूँ a2 माइनस a1, और यहाँ d2 का लिख सकता हूँ a3 माइनस a2। a2 का वैल्यू कितना है यहाँ देख कर बताओ, a+4 है, a1 का वैल्यू बताओ माइनस a है, मतलब a1 का वैल्यू a है, लेकिन यहाँ से माइनस रखेंगे ना, बराबर a3 का वैल्यू बताओ 3a है, और a2 का वैल्यू जरा बताओ। यहाँ पर देखिए माइनस लगाएंगे और a2 का जब वैल्यू रखेंगे ना, अभी इसमें बताया था, तो यहाँ पर सिंबल बदल जाएगा, a-4 होगा। अब a प्लस यहाँ है, यहाँ देखो क्या होगा, 3a में से a घटाओगे कितना होगा, 2a इधर लाओगे तो -2a होगा, और यहाँ पर -4 है, इसको ले जाओगे तो -4 होगा। यानी यहाँ पर घटाओगे तो आपका हो जाएगा -a होगा, यहाँ पर -8 होगा, a से कट जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसमें कोई कमी है क्या, थोड़ा चेक करिए आप लोग, क्या a का वैल्यू 8 आया है, क्या आया है, इसको थोड़ा चेक कर लिया जाए। देखिए d1 बराबर d2 है, a2 बराबर a2 माइनस a1 लिख दिए, फिर a3 माइनस a2 लिख दिए। उसके बाद देखिए a2 का वैल्यू a+4 है, और उसके बाद इसका वैल्यू a है। ठीक है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर a से कट जाएगा, यहाँ पर a से a कट जाएगा, यही देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर a से a कट जाएगा, a से जब a कट जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल 4, और यहाँ आपका बचेगा 2a बचेगा, -4 बचेगा। इसको जब इधर लाएंगे तो 4 + 4 होगा बराबर 2a होगा, यानी 8 बराबर 2a, और यहाँ पर 2a बराबर 8, यानी a बराबर आपका 4 होगा। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए हैं। अब 8 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन की संख्या बताया जाए तो 8, 9, 10 3 है, जिनमें से तीनों देखिए बताने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, लेकिन आप लोग बस कंटिन्यू बने रहिए। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, पहला वाला वीडियो देखा होगा, बहुत अच्छे से कर लेगा। अगले 3 पर लिखिए। एक दिया है 5, दूसरा दिया है 14/3, तीसरा दिया है 13/3, चौथा दिया है आपका 4 दिया है। तो अगले 3 पद लिखिए। ठीक है, तो देखिए करा कि आगे का 3 पद हमें बताना है। ठीक है, आगे का कितना पद बताना है, 3 पद बताना है। सोचिए आप लोग कैसे बताया जाएगा, थोड़ा आप लोग सोचने का प्रयास करिए कि आगे का 3 पद कैसे बताया जाएगा, जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए कि आगे का जो क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से a का वैल्यू स्पष्ट है, a का वैल्यू जो है आपका 5 है, और d का वैल्यू जो है नहीं दिखाई दे रहा है। d का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा और आपको भी निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर a का वैल्यू आप ऐसे ही देख रहे हैं, d का वैल्यू निकालने में बहादुरी है। d का वैल्यू निकलता है आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटा दो। जैसे d का वैल्यू निकलना है या d1 निकाल सकते हो, a2 माइनस a1 कर दिए। a2 का वैल्यू है 14/3, a1 का वैल्यू है 5। अब इसका देखिए तिर्य गुणा कराना पड़ेगा। यहाँ पर होगा 14 एकम 14, इसका होगा गुणे 15, और नीचे का गुणा नीचे कराएंगे 3 होगा। 14 में से 15 घटाएंगे तो -1/3 आएगा। डी का वैल्यू हो गया है। अब हम आपसे कहेंगे बोलो कौन सा पद पूछ रहे हो। तो इसमें कहा है कि आगे का 3 पद बताइए। पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है,
तीसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है, हमें कौन सा पद निकालना है? पांचवा पद। पांचवा पद का मेरे भाई मेरे मित्र, पांचवा पद का जो फार्मूला होता है a प्लस 4d होता है, और a का जो वैल्यू है 5 है, और यहाँ पर 4 होगा, और d का जो वैल्यू है -1/3 है। देखिए 5 होगा, इसका जब गुणा कराएंगे -4/3 होगा, नीचे 1 छुपा होता है। यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ के रूप में बन गया है, इसको 5 और 6 के बच्चे भी कर सकते हैं। हर का गुणा हर में कराएंगे, 3 एकम 3 होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 3 15, और यहाँ पर 1 का गुणा 4 कराएंगे तो -4 आएगा, यानी 15 में से 4 घटाओगे 11/3 आएगा पांचवा पद। छठा पद यदि निकालना होगा तो छठा पद बराबर आपका फार्मूला जो होगा a + 5d होगा, अभी बताया हूँ। a का वैल्यू आपका था 5 था, और यहाँ 5 होगा, और d का वैल्यू यदि क्या है, d का वैल्यू बताइए, अभी यहाँ बताया गया है -1/3 है, तो यहाँ पर 5 - 5/3 होगा। इसका गुणा इसमें होगा तो 5 3 15, 5 3 15 होगा, और यहाँ पर -5/3 यानी 10/3 आएगा। सातवां पद भी देख लीजिए आप लोग। सातवां पद बराबर जो आपका होगा, फार्मूला कहता है a + 6d, बहुत अच्छा है। a का वैल्यू आपका जो है 5 है, और यहाँ 6 होगा, और d का जो वैल्यू है आपका, d का वैल्यू -1/3 होगा। यहाँ पर 5, और यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ 2 आएगा, मतलब -2 यानी 3 आएगा। सातवां पद का वैल्यू 3 आएगा। देखिए सातवां पद का वैल्यू आपका 3 आ रहा है, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा, इसको आप लोग करेंगे, थोड़ा संकेत देके छोड़ देंगे। एक आप देखेंगे कुछ बता देंगे, बाकी एक आप कुछ आपको भी छोड़ देंगे, आप इसको करके बताइएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ओ, ये आपको आना चाहिए। a का वैल्यू दिया है 1/2, और d का वैल्यू दिया है, इस बुक में तो स्पष्ट कम हो रहा है, लेकिन जहां तक कि लग रहा है d का वैल्यू जो दिया है -1/6 दिया है, यही है। अब यहाँ से फार्मूला कौन सा पद निकालना है? पहला पद दिया ही 1/2, दूसरा पद निकालना होगा, तो दूसरा पद बराबर होता है, दूसरा पद बराबर होता है आपका a + d होता है, और a का वैल्यू क्या है 1/2, और d का वैल्यू है -1/6। यहाँ हो जाएगा, यहाँ जब जोड़ने जाएंगे तो यहाँ 6 होगा, यहाँ -2, यहाँ पर 12, और यहाँ पर आएगा 4/12, यानी 1/3 होगा। इस प्रकार से आप लोग निकाल लेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, 50वां, 100वां पर जो भी कहेगा उसको आप लोग निकाल लेंगे। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट क्वेश्चन भी आपको करना पड़ेगा, इसको मैं समझा के छोड़ दूंगा, लेकिन तब तक के लिए यदि लाइक नहीं किए तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट बताइएगा। बिना कमेंट किए आप लोग चले जाते हैं, बहुत अच्छा हमें नहीं लगता है। देखिए यहाँ -2 है, थोड़ा दिक्कत था, इसलिए लिख रहा हूँ सही से। यहाँ पर देखिए, इसको तो कुछ बच्चे देखेंगे कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो कमज़ोर रहते हैं उनको भी थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए इसको बता रहा हूँ। और आप लोग अपना फीडबैक अवश्य किया कि ये समझ में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप यदि कोई रोग उनसे छुपाएंगे, क्या आपका रोग दूर हो पाएगा? पेशेंट सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी के लिए आप लोग भी क्लास में पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम होगा, चाहे छोटा प्रॉब्लम हो चाहे बड़ा प्रॉब्लम हो, उसको आप लोग 100% बताया करिए।
देखिए यहाँ से हमसे कहा है कि अगला पद बताइए। देखिए ए का वैल्यू निकाल लेंगे 2 है, उसके बाद डी का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू, डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आगे वाली संख्या से पीछे जैसे डी का वैल्यू निकालना है तो ए पहला पद है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो डी बराबर या D1 बराबर लिख सकते हैं A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, और A2 का वैल्यू है -2 और A1 का वैल्यू भी है +2 है, यानी यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ से माइनस था, यहाँ पर -4 होगा। इसमें एक पद बता दे रहा हूँ, इसमें कहा था कि प्रथम पद और सारवंतर क्या दो को, तब तो प्रथम पद 2 है और सारवंतर -4 है, हो गया। बस आप खुशियों के बल्ले बल्ले करिए। आपको वीडियो देखने के लिए शिक्षा विकल्प चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं दिया जाता है, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में।